एकादशी के ऊपर विस्तृत विवेचन किया है। कितनी घड़ी होने से एकादशी मान्य होती, वो सारी बात आज मैंने मध्याह्न में ग्रंथ खोल करके कहा था कि तुम लोग स्थान से पुस्तक प्रकाशित है, पढ़ते ही नहीं हो। उस पूरे प्रकरण को देख लिया जाए तो उस प्रकरण के प्रमाण के अनुसार 1 तारीख की भी एकादशी है और वह किसी भी अंश में 10वीं विद्या नहीं है। दूसरी बात, श्री अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी में, कनक भवन में, सभी संतों के स्थानों में, मणिराम छावनी में, बड़ी छावनी में, सभी वैष्णवों के यहाँ कल ही एकादशी का व्रत है। और काशी के पंचांग में सर्वेशाम व्रतम लिखा हुआ है। श्री पुंडरीक जी महाराज की सूचना आई थी, गोस्वामी श्री पुंडरीक जी, उनका भी कल का ही व्रत है। अब ये पता नहीं पूरे गौड़ी परंपरा में कल का ही है, 2 तारीख को। और ऐसे ही है तो 2 का भी है व्रत और 1 का भी है। जिनकी परंपरा में 2 तारीख का व्रत हो रहा हो वो 2 तारीख को करें। और यहाँ श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रमाण को धृत करके और अयोध्या के सभी पूज्य संतों के भाव का आदर करते हुए, क्योंकि वहाँ भी बहुत विचार विमर्श करके ही निर्णय एकादशी आदि व्रतों का किया जाता है, उसका आदर करते हुए हमने 1 तारीख की एकादशी रखी। पर इतनी बात पक्की है, उसमें 10वीं विद्या का दोष नहीं है, शुद्ध एकादशी है। शुद्ध एकादशी करने में बिल्कुल दोष नहीं है, 10वीं विद्या करने में दोष है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी। भगवान ने सुग्रीव को शरण में लिया और सुग्रीव जी की जो शरणागति है किसी सामान्य आचार्य ने नहीं कराई, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ने शरणागति कराई है। पावक साखी दई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी जैसे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम के द्वारा शरणागति कराई जाए तब तो शरणागत में विश्वास बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन सुग्रीव जी का विश्वास बहुत ढीला ढाला, बड़ा कमजोर है। बोले महाराज आप कह तो रहे हो कि हम बाली का वध कर देंगे, पर कैसे करेंगे, हमारी तो समझ में नहीं आता है। ये दुंदुभे कायम उत्तमम, ये दुंदुभी का शरीर है, उसको उठा के फेंक दिया था हाथ से, कितने कोस जाकर के गिरा। राम जी ने कहा ले इसको अभी फेंक देते हैं। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं गुरु जी, पादांगुष्ठेन चिक्षेपो संपूर्णम 10 योजनम। बाएं पैर के अंगूठे का सरकार ने स्पर्श कराया और 120 किलोमीटर दूर उसके शरीर के कंकाल पड़ा था, उसको फेंक दिया। अरे बोले उस समय तो इसमें मांस था, चर्म था, वजनदार था, अब तो सूखे कंकाल हो गया, फेंकने से क्या है। ये सप्तताल प्रभेदन कर दे, एक ही बाण से सप्तताल भेदन कर दिया। जो जो परीक्षा, भगवान की परीक्षा ले रहे हैं सुग्रीव, और भगवान परीक्षा दे रहे हैं। अब भगवान तो अनुत्तीर्ण भला कैसे होंगे, उत्तीर्ण हो रहे हैं। फिर भी सुग्रीव आश्वस्त नहीं है। तब भगवान ने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे। तेरे में बल नहीं है, मेरे बल का आश्रय ले ले। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। फिर भी सुग्रीव मानने के लिए तैयार नहीं। बोले महाराज आप कह तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धैर्य तो हमको बंध रहा है, लेकिन आप बाली को बहुत हल्के में मत लीजिए। क्यों? बोले वो इसी शरीर से ब्रह्मलोक शिवलोक तक जा सकता है,
और वो केवल हमारा भाई ही नहीं है, हमसे शत्रुता ही नहीं करता, वो बड़ा श्रेष्ठ उपासक भी है। कहीं आपने मेरा पक्ष लेकर उससे युद्ध किया और वो ब्रह्मा जी के पास चला गया, शिव जी के पास चला गया, तब क्या होगा? इसलिए मत छेड़ो उसको, हमको इसी यहाँ सापवत आवत नहीं, यहीं पड़ा रहने दो मुझको। राम जी ने आखिरी बात कही, क्या कहा आप सबको याद है? सुनो सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा। तुम इतना बड़ा उसको बता रहे हो, यूं है त्यों है, बोले बना रहने दो, एक से दूसरा बाण नहीं लूंगा। ब्रह्मा जी और शंकर जी के चरण एक साथ पकड़ ले तो भी अब उसके प्राण बचने वाले नहीं है। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो ब्रह्मा को भी शरण दे, जो शिवजी को भी शरण दे, जो ब्रह्मा और शिव को भी अभयदान देने में समर्थ हो, वही कह सकता है। और महाराज जी एक और बात बड़ी रहस्य की है, अभय प्रदत्व भी सीमित है। आपका अपने स्थान में आप वहां के प्रमुख व्यक्ति हैं, तो कोई स्थान का मूर्ति हो और उसे कोई पीड़ित कर रहा हो तो आप उसको डांट करके, जो पीड़ित करने वाला है, हे खबरदार, तुम्हें पता नहीं है ये हमारे पास रहता है, ये हमारा है, तुम्हारा क्या खा रहा है, तुम्हारे घर में रह रहा क्या? तो आप अपने स्थान में आपका प्रभाव है, आप वहां तो उसको अभय दे सकते हो, पूरे वृंदावन से अभय दे सकते हो कि तुम कहीं चले जाओ, काऊ तो लड़ाई भिड़ाई कराओ, हम तो ही बचा लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। मान लो आपका पूरे नगर में प्रभाव है तो जनपद से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो आपका पूरे जिले में प्रभाव है तो आप प्रांत से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो आपका पूरे प्रांत में प्रभाव है तो आप उसको देश से अभय नहीं कर सकते। मान लो आप देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुल खुद ही बन गए हो तो भी आप पूरे विश्व से अभय नहीं कर सकते हो। मान लो सारे विश्व से अभय कर दे तो जरा और मृत्यु से कोई अभय नहीं दे सकता। यह केवल अभय प्रदाता भगवान श्री हरि हैं, श्री राम कृष्ण नारायण हैं, जिनकी शरण ही जीव को अभय देती है। और एक विशेषता है ठाकुर जी, अभय प्रदाता अभय तो करता है आश्रित को, पर साथ ही एक इच्छा जरूर रखता है। क्या? कि सबसे भले ही अभय हो जाए, हमसे डर के रहे। हाँ, ये प्राय रहता है, हमसे डर के रहे, और हमारे ऊपर आंख टेढ़ी करने लग जाए तो 1 मिनट में नीचे गिरा देंगे। एक संस्कृत की कहानी पढ़ी थी बचपन में, पुनर्मूसको भव। याद है ठाकुर जी? पुनर्मूसको भव। एक चूहिया के ऊपर बिल्ली ने झपट्टा मारा और चूहिया जो है माला फेर रहे थे, महात्मा सिद्ध महात्मा थे, चूहिया कूद के गोद में चली गई। वो ऐसे ऐसे कांप रही थी। महात्मा ने छड़ी उठाई, बिल्ली ये भगाई दियो। रोने लगी चूहिया, चूहा रोने लग गया। तो बोले क्या करें? बोले मुझे अभय दो। बोले ठीक है, तुमको ही बिल्ली बना देते हैं। मार जा रो भव। तुरंत बिल्ला हो गया, वो बिलाव हो गया। एक दिन कुत्ते ने पीछा किया, कुत्ता बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है। तो फिर बिलाव आके फिर बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा तो सिद्ध थे, उसने फिर कहा मुझे अभय दो। तो कहा कुक्कुरो भव, कुत्ता हो जाओ। कुत्ता हो गया। फिर एक दिन फिर आया, मुझे अभय दो। क्यों? बोले भेड़िए से भय है, ब्रक भेड़िए से भय है।
तो भेड़िया बना दिया। फिर भेड़िया होके आया, बोले अभय दो, बोले हमको सिंह से भय है। तो कहा व्याघ्रो भव, जैसी का सिंह हो जाओ वो शेर हो गया तत्काल। महात्मा तो सिद्ध थे, शेर हो गया। तो जब शेर हो गया, राघवदास जी उसकी तरफ मत देखो, ठीक चलने दो, बंद हो इच्छा चालू हो। जब वो शेर हो गया तो उसने अपनी पूंछ चढ़ाई, आक्रमण की मुद्रा में सन्नद्ध हुआ, आंख लाल लाल करी और सोचा कि अब शेर बना दिया है तो शिकार का श्री गणेश कहाँ से करना चाहिए। ये महात्मा बहुत अच्छे फलाहारी हैं, बड़े तपस्वी हैं, इनको खाने से हमारा बड़ा कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे कि कोई जमाना था, परशुराम कुंड की तरफ, नागालैंड जहाँ परशुराम कुंड है, उधर इक्का दुक्का महात्मा मिल जाएं तो लोग मार के खा जाते थे, मार के खा जाते थे। क्यों? उनकी मान्यता थी कि हम लोग बहुत पापी मनुष्य हैं, पता नहीं कितना कितना उटपटांग काम करते हैं, वो ये महात्मा सारे धरती के तीर्थों में विचरण करते हैं, तो इनका कोई एक अंश हमारे पेट में चला जाएगा तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो बोले महाराज महात्मा इक्का दुक्का नहीं जाते थे परशुराम कुंड, 100-200 महात्मा अपना कुल्हाड़ा, फरसा, चिपिया सब तैयार करके जाते थे, लाठी डंडा, कि कोई आक्रमण हो जाए तो आत्मरक्षा तो कर सकें। तो ऐसी भी मान्यता लोगों की है, मार के खा जाते हैं। उस सिंह ने सोचा कि बाबा जी का ही शिकार सबसे पहले करें। जैसे ही गुर्राया, बाबा जी समझ गए ये हमसे ही श्री गणेश करने वाला है। बोला पुनर्मुस्को भव, कमंडल से जल छोड़ा, फिर चूहा हो जा, फिर चूहा हो गया, ऐसे ऐसे करने लग गया। बोला बाबा अभय दान दो। बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा सब पर दया मूस पर नाही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब दया के पात्र हैं पर तू मूषक है, तू दया का पात्र नहीं। तो बताओ, वहां तक तो अभय दे दिया, लेकिन बाद में चूहा बना दिया। लेकिन ऐसे किसी एक जीव का, भाग्यशाली जीव का नाम लो जिसे ठाकुर जी ने शरण में स्वीकार करके फिर पुनर्मूस को भव किया हो। है कोई उदाहरण? कितना बड़ा बना दिया गुरुजी। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब शील निधान, साहिब शील निधान। विनय पत्रिका का तो 100वें नंबर का पद है। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव। मोद न मन तन पुलक नयन जल, मोद न मन तन पुलक नयन जल। सोनर खेहर सोनर खेहर खाओ। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव। पूरा पद नहीं बोलेंगे, बड़ा पद। अभय कर दिया भगवान ने, बंदर भालुओं को अभय कर दिया।
इतना अभय कर दिया, भगवान नीचे बैठे, वो ऊपर पेड़ पर बैठे। जिन बानरों ने बाली का वध एक बाण से होते देखा था, उनको अभय कर दिया। कृष्णावतार में देखो, बारंबार भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता, ईश्वरता प्रकट हो जाती है। दावानल पान कर लेते हैं, गोवर्धन उठा लेते हैं, खेल खेल में असुरों को मार देते हैं, ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। एक दो प्रसंग हैं ऐसे, कितने प्रसंग हैं? और जिन ग्वाल वालों को, गोपियों को भगवान अपनी भगवत्ता का बोध करा रहे हैं, वो ग्वाल वाल शरणागत इतने अभय हो जाते हैं कि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानं पराजिता। जो अजित हैं, वेद जिन्हें अजित कहते हैं, वो श्री कृष्ण श्रीदामा गोप से पराजित हो जाते हैं। और श्रीदामा कहता है, चल लाला घोड़ा बन। अरे तू तो एक धींगरा ग्वाल और मैं छोटो सो बालक, तो तेरे हृदय में नेकू दया नहीं आवे। लाला देख, तू एक बात बता, यदि आज तो मेरो दाव बने हुए और तेरो दाव बन जातो तो तू मोए घोड़ा नहीं बनाम तो का, कि मैंने तो एक केवपूत घोड़ा बनायो, तो तू इतनी बार घोड़ा बनाए चुको, आज दाव मेरो परे हो, मैं क्यों छोड़ूंगा? चल सारे घोड़ा बन। और कूद के ठाकुर जी की पीठ पर चढ़ गया, चोटी पकड़ के टिक टिक चल घोड़ा चल, घोड़ा चल। ब्रह्मा जी शंकर जी लीला देख रहे, बोले वाह धन्य है प्रभु। इतना निर्भय भगवान कर देते अपने आश्रितों को। भगवान चाहे जितनी मधुर लीला करें, पर क्या उनकी भगवत्ता कहीं चली गई क्या? गोपियों को ज्ञान है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयीवान सात्वतांकुले। अर्थ स्पष्ट है, आप सब जानते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने उतार दिया है। आप प्राणी मात्र के अंतरात्मा में दृष्टि रखने वाले सर्वांतर्यामी परमात्मा है। और उन श्री कृष्ण को, जिनकी भगवत्ता का इस प्रकार का ज्ञान ब्रज गोपियों को है, वो क्या कहती हैं ठाकुर जी? आज ठाकुर जी बैठे हैं इसलिए हमको खूब रसिया याद आ रहे हैं। अब वो पक्का स्मरण है गोपी को के साक्षात परमात्मा है, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। और गोपी कहती, तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। गुरुजी, ब्रह्मा जी हाथ लगा सकते हैं, शंकर जी हाथ लगा सकते हैं, इंद्र तो क्या है, कुछ नहीं है। पर जिस गोपी को भगवान ने अपनी भगवत्ता का ज्ञान कराया, वो जानती है, पर इतना अभय कर दिया है अपने शरणागत गोपी को। तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। लाला, तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी,
मटकी, मत फोरे दही की मटकी, लाला मत फोरे दही की मटकी, मत फोड़े दही की मटकी, मत फोड़े दही की मटकी। लाला तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे दही की मटकी। हाँ तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी। हिम्मत मुंह पे हाथ उठावेगी, हाथ लगा देगी। अरे मैं ऐसी वैसी ना, मैं श्यामा जू की सखी सहचरी हूँ। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। हाँ मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने की। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोरे दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। लाला तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। माँ तू यशोदा सो कह आई, मात यशोदा सो कह आई। घर चल तेरी करेगी पिटाई। ओ घर चल तेरी करेगी पिटाई। ओए उखल ते बंधवाए दूंगी, मत फोरे दही की मटकी। हाँ ओए ओ कल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे दही की मटकी। हाँ तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। भयो अनोखो तूत पाती, भयो अनोखो दूत पाती। नेक लाज तो कू नहीं आती। अरे नेक लाज तो तू नहीं आती। तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, मत फोरे दही की मटकी। हाँ तेरी कंस पे खबर कराए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। अरे बात ना मान रहे हो, फिर छेड़ा खानी कर रहे हो। देख हमारा कुछ नुकसान हैगा तो देख लीजिए। फिर एक कमरिया कारी तो पे, एक कमरिया कारी दो पे, रतन जटित आभूषण मोह पे। रतन जटित आभूषण मोह पे। एक हु भूषण गिर गयो लाला, एक भूषण गिर गयो लाला। बंधे फिरेंगे सबरे वाला, बंधे फिरेंगे सबरे वाला। मैं तो चोरी तो ये लगाए दूंगी, मत फोरे दही की मटकी। मैं तो चोरी तो ये लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। लाला तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोरे दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। आप कहेंगे तो गोपी में बिल्कुल प्रेम नहीं है, प्रेम की गंध भी नहीं है। आखिरी पंक्ति सुनिए, मेरी तेरी प्रीति पुरानी। ओ मेरी तेरी प्रीति पुरानी। मेरी तेरी प्रीति पुरानी। ओ मेरी तेरी प्रीति पुरानी। तुमने मोहन नाय पहचानी।
अरे तुमने मोहन नाय पहचानी, तोय नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोरे दही की मटकी। हाँ तोय नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोड़े दही की मटकी। तोय नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोरे दही की मटकी। तोय नैनन बीच बसाए लूंगी मत फोड़े दही की मटकी। तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फेर दही की मटकी। तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। की जय। ठाकुर जी का अभय प्रदत्व जो है ना, वो इस प्रकार का है कि वे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद मम व्रतम। यह मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ, अनंत अनंत ब्रह्मांडों से अभय कर देता हूँ। अरे कहाँ तक चले, अपने आप से भी अभय कर देता हूँ। अब भयभीत रहने वाला व्यक्ति खेल नहीं सकता। खेल सकता गुरुजी? जो भय से व्याकुल हो वो खेल नहीं सकता। फिर भक्तों के साथ ठाकुर जी की मधुर क्रीड़ा कैसे होगी? खेलते हैं भक्त भगवान के साथ। वेद की ऋचाएं कहती हैं हम इनको नहीं जान पाई। ब्रह्मा जी शंकर जी कहते नहीं जान पाए। जितना जान गए उतना ही बहुत है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंस हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न तपोधन ऋषि, वो कहते जितना हम जानते उतना दूसरे लोग नहीं जान सकते, पर हम भी पूरा नहीं जाने हैं। इनके मन की तो कोई नहीं जान सकता। तो आ जाओ ब्रज में। गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। इस पद में तेरे मन की हम जानी गहरे कर। लो सब, तेरे मन की हम जानी। लो ग्वारिया कह रहे हैं, बिना पढ़े लिखे निहट्ट गंवार ग्वारिया कह रहे हैं, श्री कृष्ण तेरे मन में क्या है हम जानते हैं। इसलिए भैया शरण में जाने के योग्य केवल भगवान हैं। शरणागत को अभय दान देने में समर्थ केवल भगवान हैं। शरण्यम। शरण शब्द के दो अर्थ कोशलब्ध अर्थ हैं। एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। शरणम ग्रह रक्षित्रो, रक्षक और घर, दो अर्थ हैं शरण शब्द के, और दोनों अर्थ भगवान में ही घटित हैं। घर माने होता है आश्रय स्थल। संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय भगवान ही हैं, इसलिए उन्हें श्रीमन नारायण कहते हैं। नार माने जीव समूह, और उनका जो एकमात्र अयन हो, आश्रय दाता हो, उसे नारायण कहते हैं। सब जीवों का घर भगवान। अंतिम मुकाम हम सबका युगल सरकार के श्री चरण कमल ही हैं। दिन भर अटक भटक के कहीं चले जाओ, चाहे जितनी सुख सुविधा में चले जाओ, अपनी टूटी मढ़ैया में और टूटी ऐचकतानी खाट में सोए हुए में जो सुख मिले, वो बड़े बड़े महलों में सुख नहीं मिलता। अपने घर में ही आनंद होता है। जीव न जाने कितने जन्मों से 84 के चक्र में भटक रहा है। इसका अंतिम घर भगवान की शरण है। भगवान के निकट पहुंचने के बाद फिर इसका चक्र छूट जाता है। भगवान रक्षक हैं। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, यो ही गर्भे रक्षति सएव रक्षिता। जो गर्भ में रक्षा करता है वही सबकी रक्षा करता है। और षड्विधा शरणागति में रक्षिष्यतीति विश्वासः। शरणागति के 6 अंग हैं। षडंगा शरणागति। कौन कौन 6 अंग हैं? पहला अंग है शरणागति का
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। आप अपने को भगवान का शरणागत भी बोलते हैं और निरंतर शास्त्र निषिद्ध आचरण करते चले जा रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप शरणागत सिद्ध नहीं होते हैं। शरणागत वेदादि शास्त्रों के अनुकूल ही उसका आचरण होगा। शास्त्र निषिद्धाचरण शरणागत कदापि नहीं कर सकता, स्वप्न में भी नहीं कर सकता। वो सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले जो सत्कर्म हैं, उपासनात्मक कर्म हैं, उनमें ही लगा रहता है। भगवान की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो? भगवान का मूर्त विग्रह वेद है, भगवान का स्वरूप ही है वेद। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति श्रम, और वेद अत्यंत गंभीर है। हमारे जैसे अल्पज्ञ मंद बुद्धि वाले लोग उसका तात्पर्य समझ नहीं सकते। इसके लिए भगवान नारायण ने व्यास रूप में अवतरित होकर इतिहास और पुराण के माध्यम से हमें वेदों का परम तात्पर्य समझाया, रहस्य समझाया। तो हमको वेद से समझ में नहीं आता तो महाभारत देख लो, उससे भी समझ में नहीं आता अष्टादश पुराण देख लो, किसी से समझ में नहीं आता तो भगवान व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ले लो, समझ में आ जाएगा। प्रातिकूल्य